अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। करंटली जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो 3828 हैं। आप लोगों को एग्जैक्टली जो लेवल बताया था कि इन एरिया से मार्केट जा सकती है, एग्जैक्टली मार्केट उन लेवल से गई है, एग्जैक्टली ही उन लेवल से गई है। आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट मिली, जो लेवल बताए थे उन लेवल्स को रिस्पेक्ट मिली है। H1 पे टाइम फ्रेम पे कल आप लोगों को वीडियो में, ये कल की वीडियो है, ये एक 1 डे अगो आप लोगों को बताया कि मार्केट यहाँ पे है। एग्जैक्टली कहाँ पे थी? ये एरिया था, इस एरिया पे थी मार्केट। और मैंने कहा कि अब यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली 3759 से मार्केट अप साइड पे मूव कर सकती है और उसका जो टारगेट होगा वो होगा 3790 क्या एरिया होगा और वहाँ तक जा सकती है। बीच में आपने 100 पिप्स लेना है, जो भी लेना है वो आप लेते रहें, लेकिन ओवरऑल वहाँ तक जा सकती है। अब लड़के कहेंगे सर बाय का मौका नहीं मिला, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है। ऑब्वियसली गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन आप लोगों को एक डायरेक्शन दी जाती है, फिर उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेडें मैनेज करनी होती हैं, देखनी होती हैं। और एग्जैक्टली मार्केट ने अपना फर्स्ट टारगेट जो था उसको हिट किया। ओवरऑल ये इंट्राडे की जो ट्रेड थी वो ज़बरदस्त रही। स्विंग ट्रेड ऑयल की ट्रेड बताई थी वो तो प्रीमियम में बताई थी, वो ज़बरदस्त रही और एक अच्छी ट्रेड रही। 250 पिप्स हमने गोल्ड से आज आई थिंक कुछ खास नहीं बनाया, क्योंकि ट्रेड निकल गई थी सुबह सवेरे, अर्ली मॉर्निंग निकल गई, फिर सेल में प्रॉफिट बनाया थोड़ा सा, फिर एक छोटा सा एसएल हिट हुआ और उसके बाद लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग ना, उसमें वो अल्हम्दुलिल्लाह 300 टिप्स आलमोस्ट हमने निकाले हैं स्विंग ट्रेडिंग से, एक दिन में निकाले। तो ये होता है कि जब जिस दिन आपका इंट्राडे नहीं चल रहा तो स्विंग ट्रेडिंग चल रही है, स्विंग नहीं चल रहा तो इंट्राडे चल रहा है, लेकिन एक ना एक आध चीज़ आपको प्रॉफिट दे रही है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैंने गोल्ड से ही प्रॉफिट निकालना है, गोल्ड से ही पिप्स निकालना है, पैसा निकालना है, तो ये आपकी गलत सोच है। और ये मार्केट किसी की जागीर नहीं है कि आप जहाँ चाहेंगे उससे प्रॉफिट निकालेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी बीटीसी में मिलती है, टेस्ला में मिलती है, गोल्ड में मिलती है, ऑयल में मिलती है, जहाँ भी मिलती है, आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना होता है, वहाँ से आपको ट्रेड एक्टिव करनी पड़ेगी। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बस आपका फ़ंड अच्छा होना चाहिए, फ़ंड और लॉट साइज़ मिनिमम होना चाहिए, और वो तो मैं प्रीमियम में बता भी रहा होता हूँ कि इतने फ़ंड होगा तो आप स्विंग ट्रेड करें, यहाँ पे अपनी जो ट्रेड है उसको एक्टिव करें, फिर होल्ड करें, कहाँ बंद करना है। ऑयल का वैसे मैं आपको चेक करा देता हूँ कि कितना गिरा है। 66 से मैंने ऑलमोस्ट हमने ऑयल को सेल किया हुआ था। ये क्यों नहीं आ रहा? ऑयल को हमने 66 से सेल किया हुआ था और राइट नाउ इसकी जो प्राइसेस चल रही हैं ऑयल की वो 62 समथिंग चल रही हैं। चार्ट अपलोड लोड नहीं हो रहा। अच्छा, करंटली आज के क्या लेवल हो सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड के आज का सिनेरियो ये है कि अब करंटली गोल्ड एक नया हाई लगा चुका है। ये सारा चीज़ सब चीज़ें डिलीट कर लेते हैं। गोल्ड एक पिछला हाई जो था वो 3785 से लेकर 90 का जो एरिया था उसको ब्रेक करके एक नया हाई लगा चुका है और ये है 3829। अगर हम एक फेबोनाची एक्सटेंशन टूल्स निकालें और उन टूल्स के अकॉर्डिंग मार्केट का अगले टारगेट निकालें कि मार्केट ऊपर किन लेवल से जा सकती है। लेकिन एक बात क्लियर है, हमें बाय देखनी पड़ेगी। बाइंग के लिए सबसे पहले एरियाज आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट बाइंग एरिया जिसको कंसिडर किया जा सकता है वो है 3791 से लेके 3785 का एरिया। रीज़न इसका ये है, लॉजिक ये है कि ये ऑल टाइम हाई एक ये मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे इस एरिया पे। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मार्केट यहाँ से ही हमें बाय देगी और यहाँ से दे सकते हैं। आपको 100 पिप्स आराम से इंटरडे के हवाले से आपको आराम से 100 पिप्स जो है आपकी जो ट्रेड है वो सिक्योर हो सकती है। 91 से लेके 85 का आपके पास एरिया है। इस एरिया में आपने गोल्ड को देखना है बाय साइड पे। ये फर्स्ट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, इस एरिया को आप कंसिडर कर सकते हैं 100 पिप्स के लिए। अब मजीद 100 पिप्स के लिए हम किन किन एरियाज को टारगेट करेंगे? फर्स्ट बाइंग एरिया 91 से लेकर 85 और 85 के नीचे का आपने एसएल देना है। सेकंड जो बेहतरीन बाइंग एरिया होगा ऊपर वाले से भी 91 से 85 का जो एरिया है उससे भी बेहतरीन और एक अच्छा बाइंग एरिया, और वो है 62 से लेके 3762 से लेके 3757 का जो एरिया, वो ऊपर वाले से भी ज़्यादा बेहतर बाइंग एरिया। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट हमें मिलती है तो ये ज़्यादा एक अच्छा और बेहतर बाइंग एरिया होगा। तो ये दो बाइंग एरिया है जिसको मैं कल आज के लिए देखूंगा, वेट करूंगा इन एरियाज़ का। आती है इन एरियाज़ पे आराम से मैं इंशाल्लाह या इन एरिया से 100 पिप्स के लिए मार्केट को ग्रैब करूंगा। दूसरी बात रही कि मार्केट ऊपर किन लेवल तक जाती है, मार्केट जा कहाँ तक सकती है, किन एरियाज तक जा सकती है, उसके लिए हम देखेंगे फेबोनाची ट्रेंड बेस्ड फेबोनाची एक्सटेंशन टूल। उसको यहाँ पे ये लो पॉइंट हो गया, ये हमारे पास पॉइंट 2 हो गया और ये हमारे पास हो गया पॉइंट 3।
तो ये .3 हो गया। इसके अकॉर्डिंग मार्केट 40 से ये 1 मिनट, ये H1 तो बड़ा हाई टाइम फ्रेम हो जाएगा। इसको अगर हम M30 में देख लें तो ज़्यादा एक करीब करीब की पिक्चर मिल जाएगी। करीब करीब की देखनी है तो मतलब आज का क्या हो सकता है, आज किन एरियाज तक जा सकती है। मैं ये बहुत ऊपर के लेवल बता रहा है, मैं 50 से ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये लेवल्स बहुत ऊपर के बता रहा है। तो फिलहाल मैं इसको इग्नोर करूँगा, क्योंकि 60 फिबोनाची एक्सटेंशन टूल बता रहा है कि 38 64 ये बहुत ऊपर के लेवल बता रहा है। मैं जिस एरिया को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ऊपर, वो है, क्योंकि एक्सटेंशन टूल बहुत ऊपर के लेवल बता रहा है, तो मेरे पास जो है जिन एरिया को मैं एक रिस्क की ट्रेड हो सकती है, एक रिस्क की सेल की ट्रेड हो सकती है 100 पिप्स के लिए, और वो एक ये एरिया होगा। जब तक इसके ऊपर M5 की कोई कैंडल क्लोज नहीं होती 44 के ऊपर, तब तक M15 की कैंडल क्लोज नहीं होती 15 M15 की, तब तक यहाँ से एक ट्रेड 100 पिप्स की दे सकता है। और दूसरा दूसरा सेलिंग एरिया वो इससे भी ऊपर है, वो बहुत ऊपर है, वो 3900 के एरिया के आसपास है, 38 94 95 के एरिया आसपास। लेकिन सेकंड फर्स्ट बाय सेलिंग एरिया है, तो आपके पास फर्स्ट बाइंग एरिया, सेकंड बाइंग एरिया, थर्ड सेलिंग एरिया, और ये सेलिंग एरिया इज़ कम्पेयर टू दिस बाइंग एरिया ये काफ़ी रिस्की है। आई यू नो, क्योंकि एक हवा में हम सेल कर रहे हैं, एक रैंडम सेल करेंगे, एक ज़्यादा रीज़न नहीं होगा हमारे पास, ज़्यादा लॉजिक नहीं है, नीचे हमारे पास रीजंस हैं, लॉजिक हैं, स्ट्रक्चर है, ये हर एक चीज़ है। तो जो सेलिंग है वो ज़्यादा रिस्की होगा, जो बाइंग है वो आपके फेवर ऑफ ट्रेंड के फेवर में होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बाई साइड पे ट्रेड लें। सेल या इन एरिया से देखना चाहता है तो इन एरिया से देख सकते हैं, 44 45 के एरिया से देख सकते हैं। 45 की जब तक ऊपर M15 की कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप सेल को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगेन रिपीट करूँ कि रिस्की ट्रेड होगा इस कम्पेयर टू बाइंग, क्योंकि ट्रेंड जो है H1 H4 M30 डेली टाइम फ्रेम आपके सारे जितनी भी स्ट्रक्चर है इस वक्त कम्प्लीटली बुलिश है, कम्प्लीटली बुलिश है। तो करीब करीब जो रेजिस्टेंस है एक 44 से लेकर 45 का एक रेजिस्टेंस है, उन हिसाब से देख सकते हैं इसे। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपका एक्सेस ऑक्टा डू प्राइम का अकाउंट है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।